तो प्रभु का नाम हर प्रकार से भक्ति, हर प्रकार से इस जीव के लिए गुणकारी, लाभकारी और हर अवस्था में इसके लिए सुखदायक है। लेकिन इंसान ये सोचता है कि उसमें क्या सुख मिलेगा, ना उसका स्वाद का पता है, खारा है, मीठा है, कैसा है, ना कभी हमने देखा सुना है, लेकिन उसका स्वाद कैसा है। अगर इन इंद्रियों से उसका स्वाद चखा जाता तो आपको पता लगता, क्योंकि हम बारी दुनिया के स्वादों को इंद्रिय द्वारों पर बैठकर ही उनके स्वाद को, रस को, गुण को जान सकते हैं। इसीलिए इनका नाम हमें क्या कहना पड़ा कि ज्ञान इंद्रिय हैं, ये ज्ञान देती हैं, या कर्म इंद्रिय हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, ये 10 हैं। लेकिन वो चीज सिर्फ अनुभव करने की है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि राधा स्वामी का अर्थ समझाते हुए बोले कि भाई राधा स्वामी का अर्थ क्या है, कि सुरत नाम राधा का है, स्वामी नाम परमात्मा का है। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी, कि ये दोनों के दोनों एक ही चीज है। लेकिन क्या है कि इनको ये अनुभव है। सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तो पड़ा भ्रम के कूपा। ये अगर इनसे पूछना चाहता ये है क्या, कैसे हैं, हम कैसे माने, इन क्यों कैसे मानने के चक्कर में ना पड़ के, जिसका जवाब ये है कि वो अनुभव करने की चीज है। आपको अनुभव करने से उनका पता लगेगा कि क्या सूरत है और क्या शब्द है। शब्द ने सारी त्रिलोकी को रचा है। आदि काल में वो शब्द था, शब्द से सब कुछ प्रकट हुआ है। उस शब्द से ही सारा सब कुछ, नदी नाले पर्वत जीव जंतु जितने भी रचना हम इन आंखों से बाहर देखते हैं, ये सारी रचना शब्द की है। 3 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, सब देवी देवता, सब के सब उस शब्द के बने हुए हैं। शब्द से बाहर कुछ भी नहीं है। और उस शब्द की आदि काल में वो शब्द ही था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज द गॉड इटसेल्फ। शुरुआत में वो वर्ड ही था, और उस वर्ड, उस शब्द की ही सारी रचना ये है। शब्द से ही प्रकाश है, प्रकाश से ही हमारा जीवन है। जहां प्रकाश नहीं वहां जीवन भी नहीं है। तो ये चीजें कहाँ मिलेंगी? ये जब अंतर में एकाग्रचित होके उस प्रभु भक्ति में लीन हो जाओगे, गुरु ने जो आपको मार्ग दिया है, उपदेश दिया है, नाम दिया है, उसके लिए कुछ टाइम लगा के तुम बैठने का प्रयास करो। और उसके लिए सबसे अच्छा समय जो मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त का है। उस वक्त में बैठ के जब तुम दुनिया की सारी ख्वाहिशों को छोड़ के, जब अपनी वृत्ति को सिर्फ अपने उसी रूप में लगा दोगे, उस डोर को पकड़ लोगे जो ऊपर शब्द के घर तक आपको लेके जाएगी। वो शब्द की डोर उस आदि से लेके अंत तक लगी हुई है। वो ऊंचे से ऊंचे मंडल, रूहानी मंडल से लेके नीचे तक लटकी हुई है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुंह से निकाले हुए तार पर चढ़ के अपने ऊपर तक वापस पहुंच जाती है, इसी प्रकार से उस सूरत भी उस शब्द के द्वारा छोड़ी गई जो शब्द की धार है, वो उसको पकड़ के उसी तरह से ऊपर जा सकती है। लेकिन ये ना तो 1-2 दिन में समझ में आने वाली बात है। अभ्यास जब करते चले जाओगे, बातों से नहीं, जब अनुभव करते चले जाओगे, आपको उसका पता भी लग जाएगा। पलटू साहब तो उसको यूं कहते हैं कि उल्टा कुआं है ये। जिस प्रकार से शरीर में 10 दरवाजे जो लगे हुए हैं, उनमें से 10वां द्वार जो गुप्त है, जो रास्ता है, उस रास्ते से वो गली परमात्मा की ओर जाती है, उस शब्द की ओर जाती है। और पलटू साहब उसको क्या कहते हैं? पलटू साहब कहते हैं कि उल्टा कुआं गगन में, 30वें जड़े चिराग, 30वें जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, कोई गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने 30 का ऊंचा भाग, उल्टा कुआं गगन में 30वें जड़े चिराग। ये उल्टा कुआं गगन में क्या है? जहां से हमारा उद्गम स्थान है, ऊंची से ऊंची जो रूहानी मंडिल है, उस 10वें द्वार से जब ऊपर की तरफ जाओगे, इंसान रूपी ये पेड़ प्रकृति में उल्टा है। और सारे के सारे काम सीधे रास्ते चल के किए जाते हैं। रास्ता तो वो भी सीधा है, लेकिन दुनियादारों को उल्टा क्यों लगता है कि उसमें ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं। लेकिन जहां से आए थे वहां उलट के जाना है। उसी को संतों ने पूर्वीय देश कहा है। पूर्वीय देश माने पूर्व का, इससे पहले का। पूर्व माने पहले भी है, पूर्व दिशा का मतलब पूर्व दिशा नहीं,
पूर्व का समय है या इससे पहले जिस अवस्था में थे वो पूर्व वाला देश है, जहाँ से रूह हमारी जुदा होकर उस सबद से संसार में आई थी। उस रास्ते पर जाने के लिए वो उलट कर चलना है। जब ये रूह उलट के चलती है तो बल्कि सुलटी जाके अपने घर में पहुंचती है, उल्ट नहीं होता, सीधा ही होता है। इसलिए हमने सतगुरु के बताए वचन पर, इसको गुरु भक्ति कहते हैं, जिन्होंने गुरु से प्रेम का नाता जोड़ लिया, अटूट उसमें श्रद्धा बना ली, उनके कहे वचन को मंत्र मान लिया, और जो जो दिन प्रतिदिन उनके प्रति प्रीत प्रतीत बढ़ती चली गई, अंदर में उनका लगाव जो जो बढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों उसके आगे के द्वार खुलते चले जाएंगे और ये चीज़ स्पष्ट होती चली जाएगी। फिर आदमी को जो ज्ञान चक्षु है, जो तीसरे नेत्र जिसको बोलते हैं, अंतर का जो अनुभवी दरवाजा है वो खुल जाएगा और उससे फिर हमें अपने निज घर की संदेश मिलेगा, रास्ता मिलेगा और उस मंजिल पर आसानी से पहुंच पाएंगे। कभी भी ये ना घबराओ, अच्छा करके ये चिंता ना करो कि तुम्हारा बुरा होगा, नहीं, बुरा करके कभी ये सोच ना लेना कि तुम्हारा अच्छा भी होगा, क्योंकि कर्म का परिणाम है सारा का सारा, कर्म का खेल है सारा का सारा। इसलिए अपना कर्म बढ़ाओ, और सबसे अच्छा कर्म जो है भक्ति से बढ़ के कोई कर्म नहीं है। दुनियादारी के काम तो सब करते हैं, सब करते रहेंगे, बताने की कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब जब धर्म का नुकसान होता है, पाप कर्म दुनिया में बढ़ता है, जुल्म जब बढ़ जाते हैं, तब तक एक धर्म का ही सहारा होता है। धर्म गुरुओं द्वारा प्रचारित प्रभु की शक्ति का आसरा लेके ये जीव उन मुश्किलों से, परेशानियों से बच जाता है और अपने जीवन को सफल करता है। तो कभी भी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या होगा। चिंता करने से नहीं बनता, चिंतन से बनता है। चिंता करने से कोई फायदा नहीं, चिंतन करोगे रास्ता निकलेगा, उपाय सूझेगा। और चिंतन भी किसका? प्रभु का चिंतन सबसे अच्छा है। फिक्र करने से नहीं बनती बात, जिक्र करने से बनती है। जिक्र का मतलब हरी चर्चा है, बैठते हुए चर्चा, अंतर में उसकी प्रभु के बारे में ध्यान। जब भी एकांत में होते तो उनका ख्याल फिक्र करने से नहीं। फिक्र करनते बावरेर जिक्र करनते साध, जिक्र करा कर बावलेर फिक्र करेंगे आप। जब तुम जिक्र करना सीख जाओगे तो तुम्हारे जिम्मे फिक्र नहीं रहेगा। अब तो फिक्रें लगी हुई है तुम्हारे दिमाग में, फिक्र में जिंदगी बीत जाती है। नहीं, प्रभु की चर्चा करोगे, जब उसको याद करोगे तो तुम्हारे मन में भी बुरे ख्याल नहीं आएंगे। जब भी कोई बुरा ख्याल आएगा, सतगुरु तुम्हें हाजिर नाजिर होकर चेता देगा, और उस समय में तुम देखोगे कि साफ जलवा उस शक्ति का तुम्हारे सामने होगा। तुम उसको करना चाहोगे, लेकिन वो अदृश्य शक्ति सतगुरु के रूप में तुम्हें कहेगी कि गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। आदमी की आंखें खुल जाएंगी, वो जीव भटकाव से बच जाएगा, बुरे कर्म से बच जाएगा, पाप कर्म नहीं करेगा, और फिर धीरे धीरे करके उसकी ख्याल की शक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी। उसमें जो सतगुरु से जुड़ी हुई प्रीत है वो हमेशा उसको उठते बैठते सोते जागते याद रहेगी। नानक साहब ने यही तो कही है कि उठत बैठत सोवत जागत नाम के नानक सिद्ध भय तिसके काम। उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, वो खुद हाजिर होकर अपने आप करेगा। बहुतों के किए हैं, लेकिन उनके किए हैं जिन्होंने अपने आप को उनके अधीन कर दिया, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। हम समर्पण नहीं करते, हम तो अपना आपा बचा के समर्पण करते हैं। जबानी जबान से कहते कहते हैं, मन से हमारा लगाव और कहीं होता है, दिखावा कुछ और कुछ किया जाता है। जब मन से ख्यालात से तुम सच्चे हो जाओगे तो कोई शक्ति नहीं कि तुम्हें रोक देगी। दुनियादारी की चीज़ों से हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो जाएगी आपको कुछ समय के लिए, लेकिन आखिर में जीत सत्य की होती है। और सत्य की जीत, सत्य पे रास्ते पे चलने वाला आदमी अगर परेशानियां आती हैं तो उनमें भी कभी वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आत्मिक शक्ति होती है।
और आत्मिक बल जिसको मिला होता है वो अपने मन से कहता है, चाहे सारी दुनिया भी उसको बुरा कहती है तो भी वो कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आत्मिक रूप से वो खुद शक्तिशाली है, वो पाक साफ है। और गुरु का बल जिसके मन में हो जाता है उसे कोई जीत नहीं सकता। गुरु का बल होना चाहिए। सतगुरु की जब ओट ली है तो तुम अपने आप को उनके अधीन करके उन पर पूरी श्रद्धा और यकीन भी लाओ। जब पूरा यकीन तुम्हें आ जाएगा तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं, फिर तो सतगुरु तुम्हें हर हाल में बचा लेगा, तुम्हें रक्षा सुरक्षा देगा, तुम्हारे मन में बैठ के भी बुरे काम सोचने तक नहीं देगा। शरीर के कर्मेंद्रियों से तुम्हें बुरा काम करने से रोक देगा, नहीं करने देगा। और जो अगर ऐसा करना भी चाहेंगे तो उनके लिए हालात ऐसा पैदा कर देंगे कि जिसके कारण वो उनको कर ही नहीं पाता। इसलिए हमेशा जितने भी शिष्य हुए उन्होंने अपने गुरु का क्यों एहसान माना। और आपको तो जब बताऊं, मैंने तो खुद साक्षात उस शक्ति को देखा है, मैंने महसूस किया है, बल्कि ऐसे ऐसे काम सतगुरु ने मेरे किए हैं। अब भी ऐसे ही होते हैं मेरे, अब भी ऐसे ही होते हैं। जब भी कोई काम, जब भी कोई परेशानी आती है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद मैं आदमी उस परेशानी के अंदर भूल जाता है, गुरु को भी भूल जाता है, नाम को भी भूल जाता है, परमात्मा को भी भूल जाता है। आफत जब ऐसी पड़ती है तो वो सोचता है कि मेरे ऊपर ये आफत आई। आप भी देखोगे साक्षात रूप में, चाहे तुम भूले से भी याद ना करो कभी, लेकिन गुरु से अगर तुमने दीक्षा भी ली है तो भी तुम कभी ना कभी आपको ये एहसास जरूर हो जाएगा कि मेरी सतगुरु ने कृपा की कि जिसके कारण से मेरे उस काम में बेइज्जती होने से बचा दिया, उस काम में मुझे ये परेशानी खड़ी होनी थी उससे मुझे बचा लिया, मुझे वो कष्ट होना था उससे मुझे बचा लिया। मेरे साथ तो रोज़ाना कई बार ऐसी ऐसी घटना हुई हैं कि अगर उनको कहा जाए तो इतिहास बन जाए, लेकिन मैं उनको ज़्यादा क्यों नहीं बताना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना मात्र समझाना चाहता हूँ कि जिससे आपके विचारों को भी ये शक्ति मिले, पुख्ता हो जाए कि हाँ सतगुरु हाजिर नाजिर रह के सबके काम करता है। मैं दूसरे की ना किसी किताब की बात कहा करता हूँ ना और कोई, लेकिन मेरे साथ जो घटित होती है उन्हीं बातों को आधार बना के आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, उसी सीधी सादी भाषा में जो आप अच्छी तरह समझ सको, जिस पर यकीन कर सको। मैं उसी ढंग से समझा के आपके दिलों में भी छिपे हुए जो भ्रम है उनको निकाल के उस सच्चाई के रास्ते पे चलाना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि आपका जीवन भी सुखी हो और आप उस भक्ति के रास्ते पर सफल हो। मालिक आपको शक्ति दे, शांति दे, खुशी दे आपको, और आपकी रुचि बढ़ाए प्रभु की भक्ति में। दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते रहो, गुरु से आपकी प्रीत लगी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रुचि मालिक में लगे। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।